कामुकी, आउटसाइडर, ऐसी और भी कई लगातार किताबें ऐसी हैं जिन्होंने महीने महीने भर मुझे अपने में जकड़ के रखा था पढ़ने के बाद, और मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट का पिनिकल था। एंड मेरा भी कुछ ऐसा ही इम्प्रेशन रहा है, क्योंकि इस किताब ने मेरे ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी है, मेरा एक परसेप्शन चेंज कर दिया दुनिया को देखने का। एंड आज की वीडियो के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट इस किताब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड होपफुली वीडियो के एंड तक जिन लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी है वो भी इंस्पायर हो जाएंगे टू पिक दिस बुक एंड रीड इट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा। पहली कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है, जो कहानी है एक साधारण लड़के की जो एक जिंदा दिल लड़की के प्रेम में पड़ के आर्टिस्ट बनने की जर्नी पे निकल जाता है। ये कहानी कंट्रास्ट करती है लव और ऑब्सेशन के बीच में, रिडीमिंग पावर्स ऑफ लव कैसी हो सकती हैं वो बताती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में जाओ और ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी बुक रही है जिसने तुम्हारे ऊपर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाल के तुम्हारा परसेप्शन चेंज कर दिया दुनिया को देखने का। डू लेट मी नो, आई वुड लव टू नो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, पहला पॉइंट आता है नो प्रिटेंस। नाउ हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, जिंदगी में हम लोग कई बार कितना ज़्यादा सोशल क्यूज़ को ओवर फॉलो कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चार लोगों में बैठे हैं, हमें नहीं हंसी आ रही किसी चीज़ पे, फिर भी ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करेंगे। कहीं पे किसी इंसान को झूठ बोल देंगे जस्ट उसकी वैलिडेशन लेने के लिए या उसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। कहीं बार ऐसा भी होता है ऑब्वियसली कि हमें किसी चीज़ का दुख नहीं है, फिर भी वहाँ पे प्रिटेंस करेंगे कि हमें बहुत दुख लग रहा है जस्ट बिकॉज आसपास और लोगों को वो चीज़ बुरी लग रही है या वहाँ पे दुख हो रहा है। एंड अगर हम मर्सों की लाइफ में देखेंगे, ये इंसान नहीं करता प्रिटेंस। ऑब्वियसली इसकी मदर की डेथ हो चुकी है, बट सोसाइटी इवन इससे एक्सपेक्टेशन लगा के भी बैठी है कि इसे दुखी होना चाहिए, बट क्योंकि ये दुख महसूस नहीं कर रहा तो ये प्रिटेंस नहीं करता है। इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो जब इसको प्रपोजल देती है उसके बाद पूछती है डू यू लव मी, एंड इसका आंसर नेगेटिव रहता है तो रहता है। ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ झूठ नहीं बोलता कि अगर मैं इसको बोलूँगा तो बुरा लगेगा, नहीं बोलता। बहुत ही पैसिव वे से इंडिफरेंस के साथ आंसर देता है। अगर तुम लास्ट में देखोगे कि जब इसको जज बोलता है टू रिपेंट, टू बिलीव इन गॉड, स्टिल ये नहीं करता। बिकॉज कहीं ना कहीं हम वहाँ देख सकते हैं कि सोसाइटी इससे एक्सपेक्टेशन लगा रही है कि तू बिलीव कर, बट अगर ये नहीं करता, ये कंटिन्यूस डिफाइंस में है, तो ये रहेगा। एंड हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम इतना ज़्यादा प्रिटेंस क्यों करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमें बिल्कुल ऐसे आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड बना लेना चाहिए, ये कहना चाहिए कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर पड़ता है तो पड़ता है, बट जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे फोर्सफुल स्माइल आना, जहाँ पे चार लोग किसी चीज़ को बुरा मान रहे हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती बुरा मान लेना या ज़बरदस्ती दुख मनाना किसी चीज़ का, ये क्यों हमें नेसेसरी लगता है। कहीं ना कहीं सोशल वैलिडेशन के चक्कर में, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो रहे हैं। एंड उसके बाद दूसरी जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी वो थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजिएंट नेचर। एंड कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए मैं बिल्कुल किताब पढ़ते समय मेरे को एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली सोशल मीडिया पे, जो एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आती थी। एंड आई फेल्ट समवेयर बहुत बुरा भी लग रहा है कि ये चीज़ हो गई है, बट बिकॉज वो बुक का एक्सपीरियंस इतना रॉ था, बिल्कुल उस टाइम पे ही पढ़ रहा था मैं इस किताब को, समवेयर आई फेल्ट ठीक है, हो गया, I am allowed to feel sad, but I have to also understand कि ये चीज़ जो हुई है इसका दुख बहुत ही ट्रांजिएंट रहेगा। अभी दुख लग रहा है, थोड़े वक्त में लाइफ मूव ऑन कर जाएगी, तो वो चीज़ इतनी नहीं चुभने वाली है।
एंड कहीं ना कहीं ये लाइफ के हर स्पेक्ट्रम में होता है। अगर तुम मर्सो को देखोगे, उसको जेल के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स फील होती हैं। शुरू में उसको स्मोकिंग करने को नहीं मिल रही तो उसको बहुत चुभन होती है, कहीं ना कहीं बोरियत फील हो रही है, बट धीरे धीरे वो जानता है कि इवेंचुअली हीडोनिक ट्रेडमिल में वो यूज टू हो जाएगा जेल की लाइफ से। या फिर जब वो पेशी के लिए जा रहा है, शुरू में उसको इरिटेशन हो रही है, बट धीरे धीरे हर एक हियरिंग के साथ वो उस लाइफ के यूज टू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हीडोनिक ट्रेडमिल क्या होता है, वो हमारी लाइफ के अंदर किसी भी चेंज के साथ हमें अडेप्टेबिलिटी कैसे ला सकता है, उस चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस कैरेक्टर को। एंड अपने आप को कंप्लीटली सबमिट कर देता है उस जर्नी के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, बिकॉज ही नोज चाहे कैसा भी वक्त हो वो ट्रांजिएंट है, वो चला जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इट वुड पास ऑन। एंड आई समवेयर फील कि इसी सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग के साथ, चाहे वो उसकी मदर का फ्यूनरल हो जो बहुत ही ग्रीविंग इवेंट है, या उसको जब एक प्रपोजल मिलता है, प्रमोशन मिलती है, या फिर जब वो पेशियों के लिए भी जा रहा है, ही अंडरस्टैंड्स कि चाहे जितनी भी फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन हो, इवेंचुअली इंसान उससे अडेप्ट कर लेता है। एंड तीसरी चीज आती है एक्नॉलेजमेंट, नॉट इंडल्जेंस। अब तुम कहीं ना कहीं अगर ध्यान से इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज फील होगी कि जिन जिन पॉइंट्स पे अपने कैरेक्टर मर्सो को बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है, एट दो सेम पॉइंट्स तुम ये समझने की कोशिश करना कि वहां पे नेगेटिव इमोशन की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। चाहे जब वो हेयरिंग के लिए जा रहे हैं एंड कुछ बहुत ही अनरीजनेबल बात है या कोई इरिटेटिंग बात है तो उसको एक हीट फील होती है, या फिर जब वो उसके सामने अरब आता है और उसको शॉट्स फायर करता है तो उस टाइम पे उसको एक्सट्रीम हीट फील होती है सन की, या कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पे इमोशन नेगेटिव हो सकता है, वहां पे उसको टेम्परेचर में राइज मिलता है। अब मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आई फील इट इज अ मेटाफर देयर कि जहां पे वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी हीट फील हुई, मे बी अगर इस मेटाफर को तुम चेंज करके ये रख दो कि मुझे उस पॉइंट पे थोड़ा नेगेटिव इमोशन फील हुआ, एंड समवेयर आई फील कि उसके इमोशनल रिएक्शन इसलिए नहीं होते बिकॉज इन अ वे ही इज एक्नॉलेजिंग कि मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है, यहाँ पे एक एंग्स्ट आ रहा है, आई एम एक्नॉलेजिंग इट, ठीक है, बट दैट डजंट मीन आई हैव टू इंडल्ज इन इट। एंड अगर इसकी पर्सनल लाइफ से मैं एग्जांपल दूं, रिसेंटली तो मैं किसी के साथ बात कर रहा था, उसने बहुत ही अनसेटलिंग बात बोली, एंड आई वॉज अबाउट टू फील अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, बट एट दैट पॉइंट आई फेल्ट ओके, आई एम फीलिंग अ लिटिल अनसेटल्ड, मे बी आई शुड एक्नॉलेज इट, एंड मैं इस इंसान को नॉर्मली भी बोल सकता हूँ चीज, रेदर देन बीइंग अनसेटल्ड, फ्रस्ट्रेटेड। या पीछे थोड़ी सी एक और कहानी पे आ जाते हैं, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस फील किया मैंने, एक नेगेटिव न्यूज देखी और एंग्स्ट आ रहा है, एंड उस पॉइंट पे मैं उस एंग्जाइटी के ऊपर रिएक्ट करके उसे और रैटलिंग एंग्जाइटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डर महसूस करके कि ओ माय गॉड एंग्जाइटी हो रही है, बट रेदर देन इफ आई जस्ट एक्नॉलेज इट कि ओके ये जो रेस्टलेसनेस है, ये जो हीट है मेरे अंदर, ये एंग्जाइटी की हीट है, ओके मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, नेगेटिव इमोशन है, ओके, बट दैट डजंट मीन कि मुझे इसके साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत है, इट इज देयर। क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव सिनेरियो हो गया है, एंड ये नेगेटिव सिनेरियो मुझे नेगेटिव फील करवा रहा है, दैट इज ऑल आई हैव टू एक्नॉलेज। एंड वहां पे जब उसको एक एक्नॉलेजमेंट दे दी है, आई हैव सरेंडर्ड कि ठीक है ये चीज अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या कर सकते हैं, सैड फील हो रहा है, एंग्शियस फील हो रहा है, ओके लेट्स सिट विद इट। एंड पिछले पॉइंट पे आते हुए ट्रांजिएंट नेचर है, ये वक्त भी निकल जाएगा, एंड द फ्रीडम इट ब्रिंग्स इज सो अनमैचेबल। एंड उसके बाद पॉइंट आता है लास्ट, विच इज
एम्ब्रेसिंग विद ग्रेस। अगर हम कहानी के एंड तक पहुंचते हैं जहां पे इसको डेथ स्टेटमेंट मिल चुका है, गिलोटिन इसका वेट कर रहा है, यहाँ से लोग इसको मजबूर कर रहे हैं कि एक्सेप्ट द फेथ, रिपेंट, बट अगर ये नहीं भी करना चाह रहा, अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल हो चुकी है, बट इवन एट द सेम पॉइंट कहीं ना कहीं ये इसको खुली बाजुओं के साथ एम्ब्रेस कर रहा है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कल की, कि तुम्हें गिलोटिन को फेस करना है, वहां पे 4 लोग तुम्हें गालियां निकाल रहे होंगे, तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्ट्स फेंके जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड अगर कुछ भी होने जा रहा है, all you can do in the best possible way is to embrace that। एंड ये चीज मुझे वही कोट याद कराती है स्टोइसिज्म का, एम्परर मार्कस ऑरेलियस का, कि डेथ स्माइल्स एट अस all a man can do is smile back। एंड यहाँ पे अगर हम डेथ को एक्सचेंज कर दें किसी भी सिनेरियो के साथ और ये समझ जाएं कि हर एक चीज ट्रांजिएंट है, ये लाइफ हमारी भी ट्रांजिएंट है, हर चीज का मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, हैप्पी एंडिंग्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। ऑल वी कैन डू इज कि ग्रेसफुली हर एक इवेंट को एम्ब्रेस करे अनटिल द वेरी एंड, जहाँ पे हमें अपनी डेथ को भी एम्ब्रेस करना है। And I somewhere feel that summarizes this story in the best possible way। And कहीं ना कहीं I understand the philosophy of absurd कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है, all we can do is surrender। एंड मे बी कहीं ना कहीं इस चीज़ ने मेरे ऊपर ऐसा इम्प्रेशन छोड़ दिया इस किताब ने, दैट आई कांट इवन कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंड कि वो द पॉइंट इज कि अपनी जो मेरी फीलिंग है ना इस चीज को लेके, कि हाउ मच रिडीमिंग दिस स्टोरी हैज बीन फॉर मी, मैं इस वीडियो में कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाऊंगा, बट आई होप कि जिस्ट दे पाया मैं आपको कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दिस बुक कैन ब्रिंग टू यू। एंड अगर आपने नहीं पढ़ी है, प्लीज ब्रदर, प्लीज सिस्टर, go there, give it a read, and it is an experience। और ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जिंदगी की एक एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर छोड़ के जाएगा, if you read it deep enough। with that being said, hit the like button अगर वीडियो पसंद आई, कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। बुक का लिंक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में, किसी के साथ शेयर करो ये वीडियो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। एन्जॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल, रीड मोर, एंड पीस।